हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में सस्पेंस और थ्रिलर सीरीज ब्राउन का अगला पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पार्ट 1 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि बिजनेस टाइकून धीरज जायसवाल की बेटी आहना का कत्ल कोई बेरहमी से गला काटकर कर देता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रीटा का शक आहना की फैमिली और उसके एक्स बॉयफ्रेंड शौकत पर जाता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे इंस्पेक्टर अर्जुन सीधे उस न्यूज स्टूडियो में जाता है जहां पर एंकर ने लाइव टीवी पर रीता को डिफेम किया था। अर्जुन वहां जाकर उस एंकर के कुछ पुराने स्कैम्स और काले कारनामों का उजागर करने की धमकी देता है। अर्जुन का यह रूप देखकर वह एंकर डर जाता है और इस बात को दबाने के लिए अर्जुन को कीमत देने की बात करता है। इस पर अर्जुन उसे साफ शब्दों में कहता है कि उसे कीमत नहीं चाहिए, उसे ऑन कैमरा रीता के बारे में जो कुछ भी बकवास की है उसे वापस लेना होगा। लाइव में ही रीता से माफी मांगनी होगी। वो डरपोक एंकर अपने अगले ही शो में बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो रीटा से माफी मांगता है और इसके बाद अर्जुन इस केस की तफ्तीश के लिए आगे बढ़ाते हुए पर्सनली आहना के भाई संजय की वाइफ अनन्या से जाकर मिलता है। अनन्या से बातचीत के दौरान आहना के केस से रिलेटेड एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। अनन्या अर्जुन को बताती है कि आहना संजय से बहुत डरती थी। इसके बाद अर्जुन रीता के पास जाता है और अनन्या से मिले इस सुराग के बारे में बताता है। वो रीटा को समझाता है कि केस में अब नया मोड़ आ चुका है, उसे वापस आकर इस केस की कमान संभालनी चाहिए, लेकिन रीटा वो अर्जुन की बात सुनने से साफ मना कर देती है। अगले सीन में हम संजय का एक बेहद अजीब और डार्क साइड देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके ठिकाने पर जाता है, जहां वो इंटीमेट होने से पहले गर्लफ्रेंड को एक स्कूल ड्रेस पहनने के लिए देता है। संजय की इस घिनौनी हरकत को धीरज जायसवाल का इन्फॉर्मर चुपके से अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर एक बड़ा फैसला लेते हुए आहना मर्डर केस का नया इंचार्ज अर्जुन को बना देते हैं। कमिश्नर अर्जुन पर प्रेशर डालते हुए कहते हैं कि वो किसी भी तरह ड्राइवर राजू को ही कातिल साबित कर दे, इस केस का हमेशा के लिए क्लोज कर दे। हालांकि अर्जुन अंदर से इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर अपनी जॉब खोने के डर से वो कमिश्नर की बात मान लेता है। जब टीवी पर राजू की गिरफ्तारी और केस क्लोज होने की न्यूज आहना की मां नौनी देखती है तो उनका दिल टूट जाता है। उन्हें साफ एहसास हो जाता है कि उनकी बेटी आहना को जस्टिस नहीं मिला है और उनके पति धीरज जायसवाल अपने ही दम पर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर आहना का एक्स बॉयफ्रेंड शौकत पर भी इस केस का असर पड़ता है। मर्डर केस में सस्पेक्ट होने के बावजूद उसे लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने से पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। कॉलेज और लैब का यह एक्शन शौकत को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। वह गुस्से से भर जाता है। इसी बीच संजय के घर में भी बवाल खड़ा हो जाता है। अनन्या और संजय के बीच दूरियां इस कदर बढ़ चुकी होती है कि संजय फाइनली अनन्या को डिवोर्स दे देता है। हालांकि अनन्या को संजय की इस कदम की उम्मीद पहले से ही थी। अब कहानी में एक बेहद खौफनाक ट्विस्ट आता है जब शहर में एक और बेरहमी से मर्डर हो जाता है। इस मर्डर का भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ था जैसे आहना का हुआ था। इस बार विक्टिम उषा नाम की एक लड़की थी। कातिल ने उसे एक बंद पड़ी फैक्ट्री के स्विमिंग पूल के ऊपर बांधकर लटकाया था और फिर बड़ी बेरहमी से उसका गला काट दिया था। क्राइम सीन पर पहुंचे फॉरेंसिक डॉक्टर घोष बाबू जब बॉडी की हालत देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह उसी सीरियल किलर का काम है। वो बिना टाइम गवाए सीधा रीटा ब्राउन को कॉल करते हैं, लेकिन रीटा कॉल पिक नहीं करती है। दरअसल रीटा उस वक्त एक क्लिनिक में होती है जहां वो अपनी शराब की लत छुड़ाने की थेरेपी का सेशन ले रही थी। मगर डॉक्टर घोष बाबू अच्छी तरह जानते थे कि सातिर और साइकिल किलर को रीटा ब्राउन के दिमाग के बिना नहीं पकड़ा जा सकता है। इसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं कि जहाँ रीटा अपनी थेरेपी के दौरान डॉक्टर संदीप से बात करती है। रीटा डॉक्टर संदीप को शुक्रिया अदा करती है, घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। इसी बीच इंस्पेक्टर अर्जुन वहां पहुंचता है और रीटा को दूसरे मर्डर की खबर देता है। केस की गंभीरता को देखते हुए रीटा आखिरकार अर्जुन की हेल्प करने के लिए इस केस में आ जाती है। रीटा और अर्जुन तुरंत दूसरी विक्टिम उषा के घर पर इंट्रोगेशन के लिए जाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि उषा की शादी कुछ साल पहले ऋषभ से हुई थी। वो अपने ससुराल में काफी खुश थी। वह उसका ख्याल रखती थी और पूछताछ के दौरान अर्जुन को शक होता है ऋषभ के दोस्त और बिजनेस पार्टनर अंकित पर, क्योंकि बातचीत के दौरान उसका बिहेवियर थोड़ा सा सस्पेक्ट लग रहा था। अर्जुन तुरंत अपनी साइबर टीम को अंकित के पास्ट लोकेशन और मूवमेंट को ट्रैक करने का ऑर्डर देता है।
अब न्यूज़ चैनल और मीडिया में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि उषा का मर्डर भी बिल्कुल आहना जायसवाल की तरह ही हुआ है। मीडिया पुलिस पर सवाल उठाने लगती है। पुलिस ने आहना के केस में किसी गलत आदमी को फंसाया है, जबकि असली कातिल कोई और साइको किलर है जो खुलेआम घूम रहा है। यह सब टीवी पर देखकर धीरज जायसवाल बुरी तरह घबरा जाता है। सीएम को कॉल कर लगाता है और जायसवाल पब्लिक प्रेशर का वास्ता देकर सीएम के केस को रीओपन करने के लिए कहता है। सीएम तुरंत पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाता है और आदेश देता है कि रीटा ब्राउन को वापस लाकर आहना मर्डर केस का री इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। मजबूरन कमिश्नर रीटा को बुलाकर केस वापस सौंपने की बात करता है, लेकिन रीटा यहाँ पर अपना कड़क अंदाज दिखाती है। वो कमिश्नर से साफ कह देती है कि वह इस केस का इंचार्ज नहीं बनेगी, बल्कि सिर्फ अर्जुन को असिस्ट करेगी। इस दौरान आहना की बेस्ट फ्रेंड शेफाली इंस्पेक्टर अर्जुन के पास पहुंचती है। शेफाली रोते हुए आहना के एक्स बॉयफ्रेंड शौकत के खिलाफ मारपीट और कंप्लेंट दर्ज कराती है। अगले सीन में रीटा एक रेस्टोरेंट में डॉक्टर संदीप को किसी एक औरत के साथ देखती है। जब वह इस बारे में संदीप से पूछती है तो संदीप बात करते हुए बताता है कि वह उसकी एक पेशेंट है। उधर फॉरेंसिक डॉक्टर घोष बाबू को ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चलती है कि मर्डर के टाइम उषा प्रेग्नेंट थी। इस बीच अर्जुन को अपनी साइबर टीम से अंकित की मोबाइल लोकेशन मिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर वाली रात अंकित एक होटल में रुका हुआ था, जबकि पूछताछ में उसने दावा किया था कि वह अपने घर पर था। उसके बाद अर्जुन उस होटल में पहुंचता है तो वहां पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। कैमरे के अंदर अंकित और उषा का पति ऋषभ दोनों अर्धनग्न व्यवस्था में मिले थे। यानी ऋषभ और अंकित आपस में गए थे और एक दूसरे के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। अर्जुन उन दोनों को अरेस्ट करके सीधे पूछताछ वाले रूम में लेकर आता है। वहां रीटा जब अपने स्टाइल में उनसे पूछताछ करती है तो ऋषभ रोते हुए एक बड़ा सच उगलता है। ऋषभ बताता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही वह उसने उषा को सच बता दिया था कि वो और उसने यह शादी सिर्फ अपने फैमिली प्रेशर में आकर की है। अगले सीन में रीटा ब्राउन अपने इन्फॉर्मर जॉन से जाकर मिलती है। जॉन रीटा को उस लड़की का एड्रेस देता है जिससे संजय गुपचुप तरीके से मिलने जाया करता था। इसी बीच धीरज जायसवाल का इन्फॉर्मर उन्हें संजय का एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर जायसवाल समझ जाते हैं कि अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। वह तुरंत उस लड़की को शहर से कहीं दूर भेज देते हैं और साथ ही संजय का पासपोर्ट भी रेडी करने को कहते हैं। इसके बाद रीटा और अर्जुन तफ्तीश के लिए सीधे उस क्लिनिक पर छापा मारते हैं जहां पर उषा का अबॉर्शन हुआ था। पुलिस को देखते ही क्लिनिक का स्टाफ और डॉक्टर भागने लगता है, क्योंकि वहां अवैध रूप से अबॉर्शन का धंधा चल रहा था। पुलिस तुरंत उस क्लिनिक को सीज कर देती है। वहां पर एक नर्स ने रीटा को उषा के बारे में बेहद इमोशनल और जरूरी जानकारी देती है। नर्स बताती है कि उषा उस बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल वालों के भारी प्रेशर के आगे वो बेबस थी। उसके पेट में एक नन्ही सी बच्ची थी और अबॉर्शन के बाद उषा क्लिनिक में फूट फूट कर रोई थी। रीटा और अर्जुन अब संजय की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उनकी साइबर टीम उषा के फोन से रिकवर की गई एक ऑडियो क्लिप उन्हें भेजती है। उस ऑडियो में उषा का जो दर्द सामने आता है, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उषा अपनी रिकॉर्डिंग में कहती है कि यह सब किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी ने उससे कहा था कि सच उगलने के लिए उसका मन बोझ हल्का हो जाएगा। उषा बताती है कि शादी के बाद जब उसका पति ऋषभ उसके करीब नहीं आता था, तब एक दिन ऋषभ बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया हुआ था तो उषा के साथ एक खौफनाक हादसा हुआ। उसके फादर इन लॉ जैन ने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए। इस घिनौनी सच की जानकारी उसकी सास को भी थी, लेकिन वह चुप रही। इसके बाद यह दरिंदगी लगातार बढ़ती चली गई। जब उषा ने हिम्मत जुटाकर ऋषभ को यह सब बात बताया तो ऋषभ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल ऋषभ के पेरेंट्स को खानदान का चिराग यानी कि लड़का चाहिए था और ऋषभ के गे होने की वजह से यह सब मुमकिन नहीं था। तो ससुर ने खुद उषा के साथ यह घिनौनी खेल शुरू कर दिया। हदों की पार तब किया गया जब उन्हें पता चला कि उषा के पेट में लड़की है। उन्होंने जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करा दिया, फिर से अपनी दरिंदगी जारी रखी। उषा इस कदर खौफ में थी कि वह किसी से अपनी मर्जी से भी नहीं मिल सकती थी। उसे कहीं आने जाने की इजाजत नहीं थी। वह सिर्फ कुछ देर के लिए पास के एक पार्क में घूमने चली जाया करती थी। इस रूह कपा देने वाले सच को सुनने के बाद रीटा सीधे संजय के गर्लफ्रेंड से जाकर मिलती है। पूछताछ में वह लड़की बताती है कि संजय उसे जबरदस्ती एक स्कूल ड्रेस पहनाकर उसके साथ वाइल्ड इंटीमेशन करता था। जब रीटा उस स्कूल ड्रेस को अपने हाथ में लेकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत पहचान जाती है कि यह स्कूल ड्रेस किसी और की नहीं बल्कि खुद आहना जायसवाल की थी। यहाँ रीटा को इस केस का सबसे घिनौना और कड़वा सच समझ में आता है।
आहना के पेट में जो बच्चा था वह किसी बाहरी का नहीं बल्कि उसके सगे भाई संजय का था। संजय अपनी ही बहन आहना के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था और उसे टॉर्चर करता था। आहना भी इसी लोकलाज में शर्म की वजह से कभी अपने इस भयानक दर्द को किसी से कह भी नहीं पाई थी। इस बेहद घिनौने सच को जानने के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन गुस्से से तमतमाता हुआ पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचता है और जायसवाल फैमिली के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कराने की मांग करता है, लेकिन कमिश्नर सीधे तौर पर मना कर देता है। उनका कहना था कि इतने कम एविडेंस के दम पर वह धीरज जायसवाल पर हाथ भी नहीं डाल सकता क्योंकि उसका सीधे लिंक सीएम तक है। कमिश्नर के मना करने पर अर्जुन सीधे उषा के ससुराल वालों ऋषभ और उसके पिता को थाने में उठा लाता है और उन्हें लॉकअप में डालते हुए कहता है, अब तुम लोग अपनी बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे ही काटोगे। दूसरी तरफ धीरज जायसवाल के घर पर आहना की मां नौनी जब संजय का पासपोर्ट देखती है तो उनका गुस्सा भड़क जाता है। वह धीरज जायसवाल पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझे और मेरी बेटी आहना को कभी इस घर का हिस्सा माना ही नहीं। दरअसल संजय धीरज जायसवाल की पहली पत्नी का बेटा था, जबकि आहना दूसरी पत्नी नौनी की बेटी थी। धीरज जायसवाल को संजय के इन सभी काली करतूतों और आहना के साथ किए गए टॉर्चर के बारे में पहले से पता था। वह सिर्फ अपने खानदान के वारिस यानी संजय को बचाने के लिए इस केस को दबाने की शुरू से ही कोशिश कर रहा था। इधर अर्जुन अपने साइबर टीम को एक्टिवेट करता है और उन्हें पिछले कुछ सालों में हुए ऐसे ही सेम पैटर्न वाले मर्डर के केसेस को ढूंढने का ऑर्डर देता है ताकि सीरियल किलर को पूरे तरीके से समझा जा सके। उसके बाद पुलिस शेफाली के साथ घरेलू हिंसा करने के आरोपों में शौकत को भी कस्टडी में ले लेती है। जब अर्जुन शौकत को रिमांड पर लेता है तो शौकत अपना बचाव करते हुए बेशर्मी से कहता है कि शेफाली को खुद बेड पर उसका एक वाइल्ड अंदाज पसंद था और यह मारपीट उनके रिलेशनशिप का ही एक हिस्सा है। अगले सीन में अर्जुन की साइबर टीम को पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हुए ठीक ऐसा ही एक पुराना केस मिल जाता है। साल 2001 में बॉम्बे मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर में एक लड़की के साथ गरासे से किसी का गला काट दिया था। रीटा और अर्जुन उस टाइम की इस खबर को लिखने वाले जर्नलिस्ट से बात करते हैं तो उन्हें एक अजीब बात पता चलती है, क्योंकि उस लड़के ने एक डेड बॉडी का सिर काटा था, इसलिए मेडिकल कॉलेज के बदनामी न हो इस मामले को पुलिस तक नहीं पहुंचने दिया था, वहीं पर दबा दिया था। हालांकि उस जर्नलिस्ट ने रीटा को उस वक्त वहां काम करने वाले वार्ड बॉय अनीस का पता मिल जाता है। रीटा बिना टाइम गंवाए अनीस से मिलने के लिए मुंबई निकल पड़ती है। उधर धीरज जायसवाल की सेकेंड बेबी नौनी संजय की एक्स वाइफ अनन्या को धीरज जायसवाल और संजय का वो खौफनाक काला सच बता देती है जो आहना ने अपनी जिंदगी में सहा था। अपने पति की इस घिनौनी करतूत को सुनकर अनन्या बुरी तरीके से टूट जाती है और बेहद दुखी होती है। वह तुरंत इंस्पेक्टर अर्जुन के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन अर्जुन लाचारी जताते हुए कहता है जायसवाल और संजय को दबोचने के लिए उन्हें कोर्ट में टिकने वाले कुछ सॉलिड प्रूफ लाने होंगे। इसी बीच डॉक्टर संदीप पहले से तय डिनर के लिए रीटा के घर पर पहुंचता है, लेकिन रीटा उस वक्त केस के सिलसिले में मुंबई गई हुई होती है, इसलिए संदीप उसकी मां से थोड़ी देर बातचीत करता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन को दूसरी विक्टिम उषा की मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री से एक नया क्लू मिलता है। पता चलता है कि उषा जब पार्क में वॉक करने जाती थी तो वहां वहीं पास में एक साइबर कैफे में भी जाया करती थी। अर्जुन तुरंत उस साइबर कैफे पहुंचता है और उषा की सर्च हिस्ट्री निकालने के लिए उसे कंप्यूटर सिस्टम पर ही जब्त करके अपने पास ले आता है। उधर मुंबई में रीटा को वार्ड बॉय अनीस से उस लड़के का नाम पता चलता है जिसने मुर्दा घर में लाश का सिर काटा था। उसका नाम था सुदीप तो बक्सी, लेकिन पुरानी फाइल में उसकी फोटो बेहद धुंधली और खराब थी जिससे चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रीटा अनीस से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वह केस भी सुदीप को कोई साफ फोटो अरेंज कर सके तो उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। रीटा ने सुदीप बक्सी का पुराना एड्रेस देकर अर्जुन दिल्ली में उसके बताए हुए घर पर पहुंच जाता है। वहां मकान बहुत पुराना और खंडर जैसा लग रहा था जिसके मेन गेट पर ताला लटका हुआ था, लेकिन अर्जुन को शक तब होता है जब देखता है कि घर के अंदर की लाइट ऑन थी। इसका मतलब साफ था कि कोई न कोई सीक्रेटली इस घर में बंद में आता जाता है। अर्जुन तुरंत अपने 2 कांस्टेबल को उस घर के बाहर तैनात कर देता है। उधर साइबर टीम उषा के कंप्यूटर सिस्टम की सर्च हिस्ट्री रिकवर कर लेती है। उससे पता चलता है कि उषा अपनी इस नर्क जैसी जिंदगी से आज़ादी पाने के लिए ऑनलाइन हेल्प ढूंढ रही थी। इसी खोज के दौरान वो अपनी काउंसलिंग के लिए एक काउंसलिंग क्लिनिक भी गई थी।
जहाँ जाने के बाद रीटा और अर्जुन तुरंत उस काउंसलिंग क्लिनिक पहुंचते हैं और उषा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। क्लिनिक के स्टाफ से पता चलता है कि उषा वहाँ मदद के लिए आई जरूर थी, लेकिन वो क्लिनिक सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग करता था, इसलिए वह उषा की कोई खास मदद नहीं कर पाए। कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब क्लिनिक में उन्हें पता चलता है कि उषा जिस मैडम से मिली थी वो कोई और औरत नहीं थी। कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट में डॉक्टर संदीप के साथ जो थी वही थी जो उषा से मिली थी। क्लिनिक स्टाफ कंफर्म करता है और इसी मैडम ने उषा को आगे का काउंसलिंग के लिए डॉक्टर संदीप के पास रेफर किया था। यानी आहना जायसवाल और उषा दोनों ही मर्डर से पहले डॉक्टर संदीप के टच में थी। अपना सारा दर्द उन्हीं के साथ बताया करती थी। ठीक उसी चौंकाने वाले पल में मुंबई के वार्ड बॉय अनीस रीटा को फोन पर सुदीप बख्शी का एक पुराना और साफ फोटो सेंड करता है। जैसे ही रीटा अपने फोन पर वह फोटो ओपन करती है, उसके और अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा था कि सुदीप बख्शी कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर ही था। रीटा को अब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि लड़कियों का काउंसलिंग करने वाला यह डॉक्टर असल में साइको किलर है, जो उनके दर्द सुनने के बाद उन्हें बेरहमी से मार देता है। आहना और उषा दोनों ही अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सुदीप के पास काउंसलिंग के लिए जाती थी। उन दोनों के साथ हुए उस भयानक और काले सच के बारे में सिर्फ डॉक्टर सुदीप ही जानता था। सुदीप की फाइलों में लिखता था, जिसका मतलब होता है कि दर्द से आज़ादी। अब डॉक्टर सुदीप के बारे में पुख्ता जानकारी निकालने के लिए रीटा और धीरे पंकज के घर जाती है। दरअसल पंकज और सुदीप ने रीटा को बताया था कि आहना के मर्डर वाली रात वो पंकज के साथ था। पंकज पुलिस के सामने इस बात को वेरीफाई भी कर देता है, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा सच सामने आता है कि पंकज कोई अनजान गवाह नहीं बल्कि डॉक्टर सुदीप का बचपन का दोस्त था। वह सुदीप द्वारा किए गए सारे कारनामे को अच्छी तरीके से जानता था और उसे हमेशा पुलिस से बचाने की कोशिश में रहता था। असल में डॉक्टर संदीप वही सुदीप बख्शी ही था जिसे सीरीज के पहले सीन में मोनिटी के नाम से दिखाया गया था। बचपन में उसे अपनी माँ को किसी दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था, जिसके बाद उसकी माँ ने शर्म की वजह से गला काटकर सुसाइड कर ली थी। माँ की मौत का वो खौफनाक मंजर उसके दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गया था। बचपन में एक बार उसने अपने दोस्त पंकज के सामने एक चिड़िया का गला काट दिया था, क्योंकि वह चोट की वजह से तड़प रही थी। संदीप को यह सब करने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। उसे लगता था कि गला काटकर वह तड़पते हुए जीवों को उनको दर्द से मुक्ति दे रहा है। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ के सुसाइड के जिम्मेदार अपने खुद के बाप को भी गला काटकर मर्डर कर दिया था। मौजूदा सीन में रीटा के कहने पर अर्जुन डॉक्टर संदीप का पीछा करना शुरू करता है, लेकिन संदीप बेहद शातिर तरीके से बाजार की भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। जब पुलिस की टीम वहां क्लिनिक पर रेड मारती है तो वहां से आहना और उषा की सीक्रेट फाइल बरामद होती है। फॉरेंसिक टीम वहां से संदीप के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लेती है और उधर संदीप छुपते छुपाते अपने पुराने बंद घर में आता है। वहां बाहर तैनात पुलिस वाले उसे देख नहीं पाते हैं। घर के अंदर जाकर वह एक सीक्रेट अलमारी से वह संदूक निकालता है जिसमें उसका मर्डर यानी कि गरासा रखा हुआ था। वो गरासा लेकर वहां से निकल जाता है। यानी संदीप अब अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल को एहसास होता है कि संदीप घर के अंदर आया था। वह तुरंत ही जानकारी अर्जुन को देता है। अर्जुन और रीटा फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंचकर छानबीन शुरू करते हैं। तभी अचानक रीटा के पास फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जिसके कारण उसे तुरंत अपने घर जाना पड़ेगा। जैसे ही रीटा अपने घर पहुंचती है तो वहां पहले से बैठा डॉक्टर संदीप उस पर हमला कर देता है। वह रीटा को बेहोश करके एक घने जंगल में लेकर आता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है। जब रीटा को होश आता है तो संदीप साइको की तरह हंसते हुए कहता है कि आज वह रीटा को भी उसके डिप्रेशन और जिंदगी के सारे दर्द से आजाद कर देगा। यहाँ संदीप खुद कबूल करता है कि आहना और उषा को उसी ने मारा था, क्योंकि वह दोनों अपनी जिंदगी के नर्क और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही संदीप रीटा का गला काटने के लिए गरासा उठाता है, रीटा अपनी चालाकी से अपने हाथ खोल लेती है और उसी का गरासा लेकर संदीप के पैर पर वार करती है। संदीप दर्द से कराकर नीचे गिर जाता है। ठीक उसी टाइम अर्जुन पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचकर डॉक्टर संदीप के रंगों हाथे अरेस्ट कर लेता है। साथ ही प्रूफ छुपाने और कातिल की मदद करने के जुर्म में पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह यह हाई प्रोफाइल सीरियल किलर केस सॉल्व हो जाता है। अब अगले दिन जब रीटा वापस अपने पुलिस ऑफिस आती है तो पूरा डिपार्टमेंट तालियों के साथ उसका स्वागत करता है, उसे बधाई देता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए रीटा जायसवाल की फैमिली को अरेस्ट वारंट दिखाता है और उसके बाद रीटा और अर्जुन अपनी टीम के साथ धीरज जायसवाल और उसके दरिंदे बेटे संजय जायसवाल को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी कड़क क्लाइमेक्स के साथ यह बेहतरीन सीरीज खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, आपको इस सस्पेंस थ्रिलर सीरीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना। मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।